अल्लामा इकबाल की पोइट्री में शाहीन का बहुत ही खास मकाम है। शाहीन यानी कि बाज। उनका कहना था कि जिंदगी जियो तो बाज की तरह और मरो तो बाज की तरह। शाहीन यानी बाज के मुतालिक एक अल्लामा इकबाल के बहुत सारे शेर हैं। शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। की पोइट्री में शाहीन एक सिंबल है। ये सिंबल है आजादी का, ये सिंबल है साहस का, बहादुरी का, ऊंची उड़ान का, पैनी नजर का। इकबाल यूथ से मुखातिब होके कहते हैं, नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल यूथ को लीक से हटकर सोचने की तरगीब देते हैं। वो मीडियोकर लाइफ से ऊंचा उठकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की तरगीब देते हैं। दोस्तों, बाज जिसको अल्लामा इकबाल बार बार कोट करते हैं, उसकी परवाज 20,000 फीट से ज्यादा होती है। वो सभी परिंदों में सबसे ज्यादा उड़ने वाला पक्षी है। बाज सिर्फ अपने ऊंची उड़ान की वजह से अलग नहीं होता है, बल्कि उसका एटीट्यूड भी तमाम परिंदों से अलग होता है। दोस्तों, अगर बाज को क्लोज मॉनिटर करेंगे तो आप पाएंगे कि बाज में ओछापन नहीं होता है। इसके शिकार करने को इकबाल ने अपने शेर में ऐसे बयान किया है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। बाज अपना घोंसला रहने के लिए नहीं बनाता है, पहाड़ों की बुलंदियों पे रहता है। बाज एक स्किल्ड हंटर होता है जिसकी जिंदगी 70 साल होती है। बाज जब अपने 40s को पहुंच जाता है, यानी जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है, तो बाज की चोंच बड़े हो जाते हैं, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। इससे उसको शिकार करने में दिक्कत होने लगती है। बाज पहले की तरह उड़ान भी नहीं भर पाता है, क्योंकि उसके पंख पुराने हो चुके होते हैं। बाज को ये चीज परेशान करती है, क्योंकि बाज हमेशा से बुलंदी पे उड़ने का कायल होता है। जिंदगी के इस मुकाम पे उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक, या तो वो मर जाए, और दूसरा, वो एक ऐसा रास्ता चुने जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है। और बाज दूसरा ऑप्शन चुनता है। बाज ऊंचे पहाड़ों पर जाता है, वहां अपनी खुराक इकट्ठा करता है, और फिर वो अपने चोंच को पहाड़ों पे तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी चोंच टूटकर अलग नहीं हो जाए। फिर वो अपने नाखूनों को तोड़ लेता है, और फिर एक एक करके वो अपने आखिरी पंख तक को नोच डालता है। इस प्रोसेस में उसे लगभग 150 दिन या लगभग 5 महीने का वक्त लगता है। 5 महीने के बाद में उसके नए पंख आते हैं, नई नाखून आती है, और नए चोंच भी वापस आ जाते हैं, और तब अपने रीबर्थ का पहला उड़ान भरता है। और ये परवाज उसका उसी तरह बुलंद होता है जैसे पहले हुआ करता था। और उसके बाद फिर से 30 साल वो सर उठा के जीता है, उसी बुलंदी को एंजॉय करता है, उसी तरह से शिकार करता है जैसे वो पहले किया करता था। दोस्तों, बाज किसी और परिंदे से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि कोई भी परिंदा बाज की ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। बाज की जिंदगी को अगर नोटिस किया जाए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे खुशगवार जिंदगी के लिए पीछे हमें कुछ बुरी यादों को छोड़ना पड़ता है। अपने पोटेंशियल को पहचानना और बाज की तरह ऊंचा उड़ान भरना। डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। हम सबके प्रॉब्लम्स लगभग कॉमन होते हैं, लेकिन उसे हल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, और इसी अलग अलग तरीके की वजह से सबके रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं।